बताइए फिर। समुद्र और लहर को दिखाएं। वही चर्चा करेंगे। अस्तित्व अच्छा, डॉक्टर साहब जो पूछे थे। तो बताइए क्या उसमें क्या चर्चा है, क्या प्रश्न है? उसमें जल्दी वाली बात क्या है? विरह जगावे प्रेम को, बेचैनी जब आगे बढ़ेगी, विरह का रूप लेगी, तब हो जाएगा। हाँ बताइए, चर्चा तो कुछ और लोग कह रहे हैं करने को। यही चर्चा करना है, प्रेम पे ऊपर। ये लोग तो कुछ और बता रहे हैं। मार्ग तो प्रेम का ही है, युक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत बातें दिमाग से चलती हैं। तमाम मत संप्रदाय ऐसे खड़े हो गए हैं जो युक्ति की बात करते हैं, बातें युक्तिगत नहीं हैं। लेकिन बात तो कुछ लोग ये कह रहे हैं अस्तित्व सत्ता के विषय में पूछने की। तो जिस बात पे वो बात उठाई गई थी, तो बताइए ना, कुछ कुछ प्रश्न है किसी का? हमने कहा डॉक्टर साहब कोई प्रश्न किए थे कल? अरे किए थे तो हम याद किए हैं, प्रश्न पता नहीं क्या किए थे। वो डॉक्टर साहब विजय मास्टर तो संचालक थे, उनका पता नहीं। नहीं, प्रबंधक जी तो हैं पूरा एकदम लगे। संचालक गोल हो जा रहा है एक एक दीवार। नहीं, हम लोग तो वहीं थे। डॉक्टर साहब ही कोई प्रश्न पूछे थे, भगवान उस पर चर्चा काफ़ी किए। कहें कल सुबह जो है इसका जो है सबके बीच ही रखना। जब बताइए कैसे चर्चा होगी। किसी को मारने की बात पूछ रहे थे कि कृष्ण किस दूसरे के लिए कुछ किया करने के। आपने लहर और समुद्र के विषय पूछा कि लहर और समुद्र में क्या फर्क है। हम लोग भी प्रश्न पूछे थे, आप अपना प्रश्न स्पष्ट करिए, बस आगे बात आपकी नहीं रही। हम महाराज जी जीते जी कैसे मर सकते हैं? जीते जी कैसे मर सकते हैं? अच्छा,
कुछ पूछना है और भाई? जीते जी मरने वाली बात करें। एक कबीर साहब ने एक बात कही ना, अभी कबीर पंथ वाली बातें चल रही थी, तो कबीर साहब कैसे हो गए अगर जीते जी नहीं मरना? तो कबीर तो साहब हो गए, तो जीते जी मरना हुआ तब न हुए। कबीर विदा हुए तो साहब हो गए, गौतम विदा हुए तो बुद्ध हुए। जीवत्व समाप्त होता है तो परम तत्व प्रकाशित होता है। हाँ? जीवित मृतक दशा विचारे पावे वस्तु घनेरी। जीवित मृतक दशा विचारे पावे वस्तु घनेरी। इसके परे और कछु नाही, यह मत है सबसे पूरा। कहें कबीर मन मैगर कुमारो हुई के रहो जैसे धूरा। हाँ? फिर दूसरी जगह आता है कि धरती का आसन किया तंबू असमाना, चोला पहने खाक का रहे पाक समाना। ये तुम्हें तो साफ कह रहे हैं, और भी है ना। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाय, शीश काट कर में गए तब बैठे घर माए। तो ये क्या है? शीश कटना क्या है? शरीर को काटने की बात थोड़ी वहाँ हो रही। अहंकार की मृत्यु ही जो है जीते जी मरना है। अहंकार की समाप्ति, अहंकार का विकार जो है अस्तित्व से विदा हो जाए, यही जीवित मृतक दशा है। आप कहीं ऐसा लोग कुछ समझ लें कि भाई, कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं, आत्महत्या करने की सलाह थोड़ी कोई दे रहा। गौतम विदा हुए तो गौतम क्या विदा हुए? गौतम माने एक जीवत्व। सिद्धार्थ गौतम एक जीवत्व था, वहाँ पे जीव भाव था। वो विदा हुआ 100 जन्म की साधना के बाद, बुद्धत्व का प्रकाश उतरा। कृष्ण विदा हुए वासुदेव प्रकट हुए, कबीर विदा हुए साहेब प्रकट हुए। जब विदा होने का अर्थ है कि भाई अहंकार का विकार जो अस्तित्व में है उसका विदा होना। हृदय में महबूब है, हृदय की यात्रा इसलिए नहीं होती, अहंकार का विकार लगा हुआ है, कर्तृत्वाभिमान बहुत गहरा बना हुआ है। प्रेम पियाला सुई पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का। वहाँ शीश का मतलब गर्दन थोड़ा ही कह रहे। कोई सूर लड़े बिन धड़ से, कठिन हेतु है हर से। तो बहुत उदाहरण मिलेंगे। अच्छा मान लीजिए नहीं उदाहरण मिलेंगे तो विचार से भी तो देखना है। आखिर चेतना जो है ये हृदय की संवेदना को उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? गुरु शिष्य की बात चलती है, गुरु शिष्य की बात तो प्रेम पे आधारित है, उसमें भी कर्तृत्व अभिमान लगाया जाता है। गुरु ने ऐसा कर दिया। अरे गुरु ऐसा कर सकते होते तो कर ही देते। फिर पूरी दुनिया को बुद्ध कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक एक भी जीव दुख में रहेगा। तो चले गए कि हैं अभी? तो कबीर आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, कृष्ण आए। अगर ये सब कर सकते, कबीर कर सकते होते तो कबीर किसी को छोड़ते फिर यहाँ सबको मुक्त ही कर देते। ये कबीर, बुद्ध या कृष्ण सबके अकेले बस में नहीं है। जब तक आप सरेंडर भाव में नहीं होंगे, गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। तो बुद्ध तो कहते थे, और की तो नहीं जानते, कबीर वगैरह की नहीं जानते। बुद्ध तो कहते थे कि भाई एक भी जीव दुख में रहेगा, मैं निर्माण में नहीं जाऊंगा। सुना है ऐसा, 2500 साल की बात है, कितना सही कितना गलत। तो भाई
अगर ये कहा जाए कि गुरु ही सब कर सकता है, तो गुरु तो सबको मुक्ति में पहुंचा ही सकता है फिर ना, क्यों? इसके माने है कि गुरु सब नहीं कर सकता है? नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है। जो अपने हृदय का सरेंडर जिसके होता है, उसी के लिए उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत काम करती है, सबके लिए नहीं काम करती। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, हृदय में महबूब है, हृदय में परमात्मा है। तुलसीदास कहते हैं अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो सो काहे को ऐसा है भाई? परमात्मा आनंद घन हृदय में विराजमान है, कोई दूरी थोड़ा ही सिद्ध होती है, वो तो अस्तित्व के केंद्र में विराजमान है। तो दूरी कैसे बन रही है? दूरी देश की नहीं है, काल की नहीं है। दूरी देश की नहीं है कि परमात्मा कोई सुदूर देश में, जैसे वैष्णवों में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई, उसमें से एक सालोक की मुक्ति है। ये बताया गया कि वैकुंठ धाम गोलोक जो है लोक है। कबीर पंथ में सत्यलोक बताया गया, तो सत्यलोक कोई लोक थोड़े होता है। जब आप 3 डायमेंशन के परे चले गए तो स्पेस को कहाँ सिद्ध करेंगे बंटी, समझ रहे हो? स्पेस नहीं सिद्ध किया जा सकता। ये तो ना समझने वाले सत्यलोक को लोक बताते हैं। फिर राधा स्वामी वाले आए तो 3 लोक आगे और बता दिए। जब कबीर साहब ने चेतन, विशुद्ध चेतन की बात किया, तो विशुद्ध चेतन में तो कोई स्पेस सिद्ध ही नहीं होता, तो कहाँ से आप 3 लोक आगे बता दिए? चेतन मंडल में आपने भेद कैसे कर दिया? विशुद्ध चेतन में कैसे आपने मंडल बना दिया? ये सब बातें हैं। तो जिनको विचार करना है जो विचार करें भाई। लेकिन एक बात है कि वो हृदय की चीज है, तो हृदय अस्तित्व का केंद्र है। तो केंद्र से जिससे दूरी नापनी है वो तो खुद ही चेतन है। दूरी जिससे नापी जाएगी वो तो खुद ही चेतन है, तो दूरी सिद्ध कहाँ हो रही? माने दूरी स्पेस में सिद्ध नहीं हो रही। अब समय की दूरी करेंगे तो समय भी बिना चेतन के सिद्ध नहीं होता। देश काल की उत्पत्ति चेतन से सिद्ध होती है, तो समय का भी कोई हिसाब नहीं है कि वो मिलेगा हमें 1 युग बाद, 10 कल्प बाद, 1 जन्म बाद, 100 जन्म बाद। बात इतनी ही है कि वो शीश नहीं हट पा रहा है, अहंकार नहीं हट पा रहा है। इसलिए भक्ति का मतलब अहंकार की जड़ को खोदना है, शोधना है। भक्ति का मतलब प्रेम के रास्ते पे जाना है, प्रेम के भाव को विकसित करना है। विरह की स्थिति पैदा होगी तो भक्ति हो जाएगी। और विरह की स्थिति जो है वो कैसे प्राप्त होगी? जब कोई बात समझ ही नहीं आ रही है तो उसे जो चेतना काम के तल पे खड़ी है वो संयोग वियोग से समझे। एक क्षण को भी हमारी सूरत संसार से हट नहीं पा रही। हम स्वप्न भी देखते हैं तो संसार ही है, स्वप्न भी देखते हैं तो संसार का। जागृत अवस्था में जितनी देर चलता रहता है सब संसार चलता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तो मानिए थोड़ी देर विश्राम पाते हैं, अगर सुषुप्ति भी गड़बड़ा जाए तो पागलपन के न्योता है। अगर ज़्यादा चढ़ गया दिमाग पे तो सुषुप्ति भी खराबी हो जाएगी। तो माइंड कॉन्शियस वाले कहते हैं कि अरे भैया जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अरे तो भैया माइंड की स्टेज है, आप चेतना की स्टेज बताइए ना। जागरण माइंड की स्टेज से अवस्था संबंधित नहीं है, वो चेतना से संबंधित बात है। आपकी चेतना कहाँ है? संसार कहाँ है? आपकी चेतना कहाँ है? तो इसके लिए बार बार कहा जाता है तो आप क्रमबद्ध विचार करते नहीं, आप कहीं और से पूछना चाहते। जैसे उसी बात को लेके तो एक बात आई थी ना, राम ने रावण को मारा। अरे कोई किसी को मार तो सकता ही नहीं। अब हम देखते हैं राम, हम किसको देखते हैं? राम को कि रावण को?
हम क्या देखते हैं? आंखों से तो रूप दिखाई पड़ता है, कान से शब्द का सेंस होता है, नाक से गंध का, जीभ से स्वाद का, चमड़ी से स्पर्श का। तो पांचों सेंस के आधार पे हम कैसे निर्णय करते हैं सत्ता का? तो हम कल ये प्रश्न उठाए, भैया लहर में समुद्र है कि नहीं है? समुद्र के लहर के लहराने में किसका हाथ है? लहर का है कि केवल समुद्र का है कि दोनों का कुछ है? थोड़ा समझना थोड़ा टेढ़ा पड़ता है ना। तो लहर में जो हलचल हो रही समुद्र से है, सत्ता से है। जीव में जो हलचल हो रही है वो सत्ता से हो रही है। कर्म का विपाक सत्ता से होता है। जीव की स्वतंत्र सत्ता भी कुछ सिद्धांतवादी स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। बड़ा विवाद इस विषय को लेकर। जो मध्ययुगीन संत वगैरह हुए सब जीव को अपरकित किया और परमात्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। अद्वैतवादी नहीं स्वीकार करते। प्रश्न है कि भाई जीव की सत्ता है, सत्ता किसको कहेंगे? जिसका अभाव न हो। तो जब मुक्ति की बात करेंगे तो उसमें मुक्ति का समय बताया गया है। जो जीव की सत्ता स्वीकार करेंगे, अब देखिए वो सालोक सामीप सारूप सब बताए हैं। अभी सार शब्द में समाने की बात अभी आ जाती है। सार शब्द में समाया नहीं जा सकता इस तरह, क्योंकि सार शब्द से सूरत बाहर क्यों आई? वासना के नाते। बास सूरत ले आवी, शब्द सूरत ले। अगर शब्द का परिचय हो गया इतने भर से, सूरत जो है सार शब्द में समाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए कि वासना के रहते हुए, कर्म के क्षय हुए बगैर सूरत कैसे उसमें समाहित हो सकती? तो मुक्ति के सिद्धांत में जाएंगे तो उसमें कितने खरब वर्ष की मुक्ति है वो भी पढ़ लीजिए आप। उपनिषदों में ये सब बहुत प्रकरण आया है। ऐसा नहीं कि कबीरे ने ज्ञान, कबीरे ज्ञान था। अरे कबीर जैसे बहुत फकीर दुनिया में हुए, अब आज भी हो रहे हैं। कबीर अकेले कोई फकीर नहीं हुए। कबीर की तरह बहुत फकीर हुए और आगे भी होते रहेंगे। बुद्ध की तरह, गौतम की तरह बहुत बुद्ध हुए, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जब जो लोग नहीं समझते कि बुद्धत्व क्या है, साहिबगिरी क्या है, तो उन्हें लगता है कबीर ही सबसे बड़े ज्ञानी रहे। कबीर ने कोई नई बात कही ही नहीं, कोई नई बात नहीं की। कौन नई बात कही कबीर ने? कोई नई बात नहीं की। लेकिन अब कबीर पंथ में नई नई बात आती है। इस्लाम वाले कहते हैं नई बात, जो कुरान में कहा गया सब वेदों में वर्णित है। तो असगर अली कौन नई बात आपका कुरान कह रहा है? अगर वो आकाशिक किताब तो वेद भी आकाशिक किताब। कोई नई बात नहीं, एकदम से नई बात नहीं। लेकिन जब कोई किसी के सामने कोई बात आ गई तो वो रख दिया गया, हाँ नई नई है भाई, इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है। तो ज्ञान की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात है अहंकार के गिरने की बात है। जो गया साहिब को खोजने सो आप ही गया हेराई जी। समुद्र में बूंद पड़ा, उसी में गया है समाई जी। साहिब की खोज का मतलब यही, जो गया बुद्धत्व को खोजने उसका जीवत्व खो गया। तो गौतम बुद्ध हो गए 100 जन्म की खोज में। 100 जन्म की खोज के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को, बुद्ध पूर्णिमा को जीवत्व विदा हो गया। क्या हो गया? बुद्धत्व, जीवत्व विदा हो गया, आलोक उतर गया। हाँ? तो भी अब अहंकार के गिराने की क्या स्थिति है? तुमने कहा देखिए ये युक्तिगत नहीं है, कहाँ गिराएंगे? अरे जिस समय जहाँ जिन परिस्थितियों में प्रारब्धानुसार आपका जन्म हुआ है, आप शरीर में आए हैं, कहीं तो जी रहे हैं ना। वहाँ किस तरह का जीवन है आपका है? हाँ? आप क्या वहाँ प्रेम का जीवन जी पाते हैं कि नहीं जी पाते? क्या अक्सर कहते हैं कि भाई देखिए हृदय के करीब कोई है आपके, हृदय के करीब तो कोई नहीं दिखता है। तो फिर साधु महात्मा बता देंगे त्याग कर दो। हाँ? त्याग करने से प्रेम सिद्ध नहीं होता। त्याग किसका कर देंगे? त्याग करने लायक कोई वस्तु है तो अहंकार ही है।
तो अहंकार का त्याग करने का क्या मतलब होता है? अंधकार को हटाने का कोई मतलब होता नहीं, प्रकाश को जलाने का मतलब होता है। प्रकाश को जलाना ही अंधकार को मिटाना है। तो ये प्रेम का जीवन जीना पड़ता है। हाँ? प्रेम पियाला सोई पिए। अब कबीर साहब के बिना प्रेम पहुँचे नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा? वो प्रेम कहाँ से आप लाएंगे? कोई जगह है वहाँ से जाके प्रेम को उठा लेंगे आप? ऐसी कोई जगह तो है नहीं कि कोई चला जाए वहाँ से मोहब्बत को। कहते हैं महबूबे खुदा है तो महबूबे खुदा है तो महबूब, ये प्रेम कहाँ से लाएंगे? प्रेम की कोई जगह तो होगी। तो हम किसी संदर्भ में पूछते हैं, किसी संदर्भ में सर झुकाने की जगह कहीं समझ में आती है? अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि भाई सर झुकाने की जगह आई कहीं पे? समझ में आई? अरे हम ही हैं भाई। स्त्री के सामने हम, पुत्र के सामने हम, पुत्री के सामने हम, सबके सामने हम हैं। और हम किसके सामने हैं? कोई जगह ऐसी दिखती है? अहंकार जन्य पीड़ा का पता लगता है। अहंकार से जो अत्यंत दुख की स्थिति बनती है उसका पता लगता है। जिसको पता लगता है वो अहंकार के गिराने की जगह खोजता है, वो मुर्शिद की जगह खोजता है, कामिल मुर्शिद की जगह खोजता है जहाँ अहंकार कोई गिरा चुका है। ये परंपरा से भी है, ये वर्तमान से भी है। हाँ? तो अगर कोई फकीरी सत्ता ऐसी है, कोई महापुरुष ऐसा है जिसके अस्तित्व में अहंकार का लेस नहीं है, जो बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जिसने साहिब का दर्जा प्राप्त किया है, जिसकी सूरत शब्द में गलतान हो गई है, जहाँ अहंकार का लेस नहीं है, तो अभी तो हमें अहंकार की कोई पीड़ा ही नहीं है। अभी तो हम महापुरुषों के पास जाते हैं तो मांगते हैं कि सब ठीक हो जाए। मेरा क्या ठीक हो जाए? मेरा ठीक हो जाए। मैं ठीक हो जाऊं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ठीक हो जाए क्या? मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा मस्तिष्क ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की ठीक हो जाए। अरे ठीक का अर्थ भी आपके पास कुछ है? कोई अर्थ नहीं है ठीक हो जाए। अच्छा, किसी से पूछेंगे आपका लड़का ठीक हो जाए, जरा बताइए क्या अर्थ होगा? लड़की ठीक हो जाए इसका कोई अर्थ है? लेकिन आपके अंदर बात है, मेरी लड़की ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए और मेरा बिजनेस धंधा ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। मैं ठीक होने का क्या मतलब है? मैं ठीक होने का मतलब है कि मैं अपनी सूरत गायब करके बैठ जाऊं। देखिए ये काल का देश है, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। मैं को ठीक होने का क्या मतलब है? तो आप यहाँ ठीक करने के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ ठीक होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है इस तरह से, जिस तरह से आप सोचते हैं। लड़का ठीक हो जाए कोई अर्थ नहीं, लड़की ठीक हो जाए कोई अर्थ नहीं। अरे जिनको सब ठीक ठीक नजर में आता है वे अत्यंत भूले लोग हैं। कैसे भूल गए? थोड़े से धन में भूल गए, महल में भूल गए, लड़के लड़की में भूल गए और गायब हो गई अपनी सूरत। ये बहुत बेहोश लोग हैं।